नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और आज ये पार्ट 2 है सेंटेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर और नाउन बेस्ड केसेस, इन सब पर बेस्ड ये सेंटेंसेस हैं। कल मैं आपको 10 सेंटेंसेस करवा चुकी हूँ और आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 11 से। तो बच्चों देखो, ये देखिएगा, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज़। अब इसमें कहाँ पर सेंटेंस में एरर है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको फास्ट बता देती हूँ इसमें एरर कहाँ है। इसमें एरर यहाँ है, कंट्रीज़। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, किसी में कंपैरिजन हो रहा है, किसी चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, तब हम कंट्री के साथ एस लगाएंगे। लेकिन बच्चों आज आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा। सेंटेंस के ये स्ट्रक्चर में कहीं पर भी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इसमें केवल बताया गया है द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इसमें कहा गया है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार को बढ़ावा दिया, ऐसा इसमें कहा गया है। द इकोनॉमिक कंडीशन बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग करने के लिए आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ावा दिया है। तो इसमें कंट्रीज़ नहीं आएगा, इसमें एस नहीं आएगा बच्चों। इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें एस नहीं आएगा। इसका एस का प्रयोग हमें थोड़ा अनावश्यक लग रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो केवल इसमें कंट्री आएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर बूस्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, केवल कंट्री आएगा, इसमें एस नहीं आएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, 3 ये है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, जिसमें एरर है। आपको ढूंढना है, बताना है एरर कहाँ है। तो नेक्स्ट 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, द लाइफ ऑफ द रिच, जो लोग अमीर लोग होते हैं, रिच, उनकी लाइफ इज़ नॉट इन मैनी वेज और पीसफुल। उनकी लाइफ ज़्यादातर जैसे गरीब लोगों की लाइफ होती है, एज दैट ऑफ द पुअर्स, इतनी पीसफुल, इतनी शांति भरी लाइफ नहीं होती अमीर लोगों की जितनी कि गरीब लोगों की होती है। तो इसमें आपको एरर ढूंढना है बच्चों। एरर कहाँ पर है, कहाँ पर आपको एरर मिलेगा, ज़रा देखिएगा। पुअर्स, इसमें बच्चों एस नहीं लगेगा, इसमें केवल पुअर आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों, पुअर आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है। ये क्या है बच्चों, पुअर एडजेक्टिव है। कभी भी द पुअर हो गया, द डम हो गया, रिच हो गया, द रिच हो गया, इनके साथ में एस नहीं लगाना है, इनके साथ में एस नहीं लगाना है, केवल पुअर लिखना है। मैंने क्या बोला बच्चों, द रिच, द पुअर, द डम, ऐसा कुछ भी आ जाए, द डीफ, ऐसा कुछ भी आ जाए, डम आ जाए, डीफ आ जाए, तो आपको एस नहीं लगाना है, केवल इसको सिंपल ही लिखना है, इसको सिंपल ही लिखना है। एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा इसमें, मेरे कहने का मतलब ये है, केवल एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा इसमें केवल सिंपल पुअर आएगा, द पुअर आएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लिखते हैं। 13 नंबर है फॉर योर सेक मीन्स आपकी खातिर, एज वेल एज फॉर योर वाइफ, वी ऑल विश दैट योर माइट गेट दैट जॉब। आपकी खातिर, एज वेल एज फॉर योर वाइफ, और आपकी वाइफ की खातिर, वी ऑल विश, हम चाहते हैं, दैट योर माइट गेट दैट जॉब, कि ये जॉब, ये नौकरी आपको मिल जाए, ऐसा इसमें लिखा गया है। अभी आपको एरर बताना है, अभी बच्चों आपको एरर बताना है। एरर कहाँ पर है, कहाँ आएगा एरर,
वाइफ, वाइफ्स के साथ एपोस्ट्रोफ लगेगा, वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वाइफ के साथ जॉब का संबंध है, वाइफ के साथ संबंध बताया गया है तो एपोस्ट्रोफ लगेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द owner of the hotel that there was no question of the walls falling down। इसमें कहा गया है द एक्सपर्ट मैसन है, मैसन आप सब जानते हो मिस्त्री होता है जो दीवार घर का निर्माण करता है, घर बनाता है। द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल, होटल के ओनर को मैसन ने बताया that there was no question of the walls falling down, कि दीवार के गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता। the walls falling down, there was no question, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, कोई सवाल ही नहीं बनता कि दीवार गिर जाए। तो इसमें आपको एरर ढूंढना है, इसमें आपको एरर ढूंढना है बच्चों। एरर कहाँ आएगा? वॉल्स फॉलिंग डाउन। अब एक निर्जीव व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, एक निर्जीव चीज़ है, वस्तु है, कोई निर्जीव वस्तु के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। आप कभी भी याद रखो बच्चों, कोई निर्जीव वस्तु है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। इतना आपको बात समझ में आ गई। इसको वॉल ही लिखेंगे, वॉल ही लिखेंगे, लेकिन इसके साथ में एस नहीं आएगा। इतना आप बच्चों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है, आप लोगों के लिए यूज़फुल है चैनल, इस पे कुछ अच्छा दिखाया गया है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मैं हर रोज़ बोलती हूँ लेकिन मुझे रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है। द ऑफिसर सैड, नंबर 15 है। द ऑफिसर सैड दैट ही अप्रिशिएटेड his staff's coming on time and cooperating him। The officer said, ऑफिसर अधिकारी है कोई। The officer said that he appreciate his staff, उसने स्टाफ को अप्रिशिएट किया, कमिंग ऑन टाइम, टाइम पर आने के लिए, एंड कोऑपरेटिंग टाइम, कोऑपरेटिंग हिम, और टाइम पर आने के लिए और सहयोग करने के लिए क्या किया गया है? अप्रिशिएट किया गया है, का समय पर आने के लिए और कोऑपरेटिंग सहयोग करने के लिए किसको स्टाफ को क्या किया गया है? अप्रिशिएट किया गया है। अब बच्चों इसमें एरर बताओ कहाँ पर है? अब यहाँ पर देखिए स्टाफ, कहाँ पर आएगा बेटा एरर? कहाँ पे आएगा बच्चों एरर? स्टाफ, एपोस्ट्रोफ लगेगा, स्टाफ्स कमिंग, क्योंकि कमिंग एक जीरेंड है, कमिंग एक जीरेंड है और स्टाफ किसको संबंधित कर रहे हैं? स्टाफ को। स्टाफ टाइम पे आ रहा है, एपोस्ट्रोफ लगेगा स्टाफ में, स्टाफ्स ऐसे लिखा जाएगा, स्टाफ्स। तो इतना समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही उठा कर लेकर आई हूँ, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपके आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सिलेक्टेड हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। बस मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ कि किस एग्ज़ाम में आए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ये कोशिश करूँगी कि किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट 16 नंबर है। एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधीज वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया है? जैसे कि हमें बताया जाता है, एज वी आर टोल्ड कि दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी का यह विचार भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसमें पूरी तरह मान्य था।
वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो वर्तमान स्थिति है उसमें पूरी तरह से मान्य था, मीन्स उसमें लागू था या मान्य था, ऐसा इसमें बताया गया है। अभी आप इसमें एरर बताइए। एरर यहाँ पर आएगा गांधीज। कल भी बच्चों मैंने आपको बताया था ऑफ, द ऑफ, जहाँ पर भी याद रखो बच्चों, दिस दैट दीज दोज द, दिस दैट दीज दोज द प्लस नाउन, आइडिया नाउन है, दिस आइडिया ऑफ आया, फिर उसके बाद नाउन आया, महात्मा गांधी भी नाउन है। मैंने क्या बोला बच्चों आपको, जहाँ पर आपको दिस दैट दोज दीज और द आए, जहाँ पर भी दिस दैट दीज दोज द आए, उसके बाद नाउन आए प्लस ऑफ आए, ऑफ के बाद फिर नाउन आए, तो उसमें एस एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, उसमें एस अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दिस आइडिया ऑफ महात्मा गांधीज नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सॉरी, गांधीज के बदले क्या आएगा बच्चों? केवल गांधी आएगा। क्या आएगा? गांधी आएगा। क्या आएगा बच्चों? गांधी आएगा, एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। अब आप बच्चे इतना याद रखेंगे, जब भी कभी दिस दैट दीज दोज और द आए, फिर उसके बाद क्या आए बच्चों? नाउन आए, फिर प्लस ऑफ आए, ऑफ के बाद फिर नाउन आए, तो उसमें एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। इतना ध्यान में रहेगा। इतना बच्चों को समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17। चलिए, इट इज़ ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज। इट इज़ ट्रू, यह सच है, दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर, कि मैं चीफ मिनिस्टर को मिला हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, अपने किसी एक फ्रेंड के घर पर, ऐसा इसमें बोला गया है। तो अब बताइएगा यहाँ पर एरर कहाँ है? 17 नंबर क्वेश्चन में खोजिएगा एरर कहाँ है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। देखो, सेम जो मैंने पहले कराया था वैसा ही है। एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों इसमें? द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, द हाउस ऑफ वन माई फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा लाइन ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, ये कैपिटल नहीं है क्योंकि बीच में आएगा। द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, ऐसे इसमें लिखा जाएगा। सबसे पहले द आ गया, नाउन है, ऑफ है, फिर उसके बाद ऑफ के बाद फिर से नाउन है। ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही, तो इसमें क्या बच्चों? एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, इसमें एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, इसमें केवल फ्रेंड्स आएगा, सिंपल फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट, इतना आप बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टीचर, 18 नंबर है। द टीचर सेड टू अस दैट वन और टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। इसमें क्या कहा गया है बच्चों? जो टीचर है, टीचर सेड टू अस दैट वन और टू वर्क हार्ड, हमें एक गोल को प्राप्त करने के लिए, एक गोल को, कोई हमारा टारगेट है, गोल है हमारा, एसएससी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना है, उसको क्रैश करना है, तो ये हमारा गोल है। सॉरी,
ये हमारा गोल है, इसको क्रैश करना है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें कड़ी वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें बच्चों कहाँ पर एरर आपको नज़र आ रहा है, इसमें एरर ढूंढिएगा ज़रा 1 मिनट के लिए। इसमें वंस का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें संबंध बताया गया है वंस गोल। जो भी हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो किससे संबंधित होता है बच्चों, हमसे ही संबंधित होता है। कोई हमें बताता है कि ये टारगेट अचीव करना है, इस गोल को करना है आपको अचीव, इस चीज़ के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको वंस गोल आएगा, इसमें वंस गोल आएगा, इसमें यहाँ पर एरर आ जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन एरर हो जाएगा। द टीचर सैड, इतना 1A है, ए पार्ट है। टू अस दैट 1 ought, इतना बी, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा बच्चों यहाँ तक, और ये डी हो गया। तो डी ऑप्शन में आपके एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, वंस गोल आएगा, क्योंकि वंस गोल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Being sure of his success, he told his friends that he would never forget even his enemies' names. Even his enemies' name. Being sure of his success. Being sure क्या बच्चों, जैसे अपनी सफलता को जो सुनिश्चित कर लेते हैं, अपनी सफलता के सुनिश्चित होने के कारण उसने अपने दोस्तों से कहा, ही टोल्ड हीज फ्रेंड, अपने दोस्तों से कहा, दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हीज एनिमीज नेम, कि वह अपने दुश्मनों के नाम भी नहीं भूलेगा। बीइंग श्योर ऑफ हीज सक्सेस, जब सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, सुनिश्चित हो जाता है, तब वो बोल रहा है अपने दोस्तों को कि वह अपने एनिमीज़ के नाम भी नहीं भूलेगा। तो इसमें बच्चों कहाँ पर आपको एरर नज़र आ रहा है, एनिमीज़, इसमें कहाँ पर एरर है, एनिमीज़, एपोस्ट्रोफ, इसमें क्या आएगा बच्चों, एपोस्ट्रोफ आएगा, एनिमीज़ नेम, क्योंकि एनिमीज़ के साथ संबंध बताया गया है, तो एनिमीज़ नेम एपोस्ट्रोफ के साथ आएगा। एनिमी किसके साथ आएगा, एपोस्ट्रोफ के साथ एनिमी आएगा। आपका एरर यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना बच्चों को समझ में लग रही है। और बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही मैं उठाकर नहीं लेकर आई हूँ, बहुत मेहनत से ढूंढकर मैं इनको लेकर आई हूँ ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है आपका, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। द सर्वे क्या होता है, जब सर्वे किया जाता है, सर्वे मीन्स सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, किसी चीज़ का सर्वे किया जाता है। तो ये बोल रहा है द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज। सर्वे क्या है, एक सर्वेक्षण हमें मच नॉलेज देता है, मच मीन्स ज़्यादा नॉलेज देता है, ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन, और जनता की राय, ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन, जनता की राय के बारे में बहुत अधिक जानकारी देता है। किस बारे में, किस मैटर पर, मैटर ऑफ टेररिज्म, मैटर ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के बारे में। सर्वे हमें आतंकवाद के मामले पर जनता की राय के बारे में बहुत जानकारी देता है, ऐसे इसकी हिंदी बनेगी। तो यहाँ पर आपको फटाफट से एरर बताना है, एरर फटाफट से ढूंढ दो बच्चों। पब्लिक्स ओपिनियन, याद रखो बच्चों, पब्लिक, वैसे तो संबंध बताया गया है पब्लिक का, पब्लिक्स ओपिनियन, मैं बार बार बोल रही हूँ संबंध बता रहे हैं, तो एस लगा दो, एपोस्ट्रोफ और एस लगा दो।
लेकिन यहाँ पर पब्लिक नाउन है। पब्लिक क्या है बच्चों? नाउन है। पब्लिक नाउन है, याद रखो बच्चों। जब कभी भी पब्लिक, होटल, सिटी, विलेज ये आ जाएं, ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। तो एडजेक्टिव और नाउन, इसके साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा बच्चों? पब्लिक ही आएगा। इसमें क्या आएगा? पब्लिक ही आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों? पब्लिक ही आएगा। इसमें एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा। आप बच्चे इतना समझ गए? नाउन है और साथ में एडजेक्टिव भी है। पब्लिक का पब्लिक ही आएगा। पब्लिक, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक्स नहीं आएगा। पब्लिक्स नहीं आएगा। होटल, सिटी, विलेज, पब्लिक, इन सब के साथ में एस लगाना गलत होगा। इन सब के साथ में एस लगाना बच्चों गलत होगा। पब्लिक का पब्लिक ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।